ढोल नगाड़ों की आवाज, रोशनी से सजा हुआ विशाल हॉल, चारों ओर खुशियों का माहौल था। एक तरफ आशा दुल्हन बनी बैठी थी, चेहरे पर सुकून, पर आंखों में कहीं हल्की सी कमी, जैसे कोई अपना पास नहीं है। दूसरी ओर कला, वो भी दुल्हन बनी थी, सजी हुई, खूबसूरत, पर उसके मन में अब भी पुराने जख्म ताजा थे। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोई थीं, अनजान इस बात से कि उनकी मंजिल एक ही है। आओ बहुओं, शुभ कदम रखो इस घर में। पहले एक दुल्हन आगे बढ़ी, फिर दूसरी। जैसे ही दोनों ने एक साथ दरवाजे के अंदर कदम रखा, उनकी नजरें टकराईं। एक पल और सब कुछ थम गया। तो ये है तेरी दुनिया। एक वक्त था जब इसे अपनी अमीरी का घमंड था, और आज देख, किस्मत ने मुझे भी उसी जगह ला खड़ा किया। पर फर्क बस इतना है, मैं अब वो पुरानी कला नहीं हूं। कला, तू यहीं है, मेरे इतने पास। मुझे लगा था मैं तुझे खो चुकी हूं, पर शायद किस्मत ने हमें फिर से एक मौका दिया है। इस बार मैं सब ठीक कर लूंगी, हमारी दोस्ती भी, सब कुछ। पर इतना पता है, अब मैं तन्हा नहीं। इतनी पास, फिर भी इतनी दूर। आज वो मुझे देखकर भी कुछ बोली क्यों नहीं? क्या वो अब भी मुझसे नाराज है? पर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी उसे, जैसे पहले मनाती थी। इस बार कुछ भी हो जाए, उसे खोने नहीं दूंगी। आज का दिन आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। नई जगह, नए लोग और इतने सारे बदलाव एक साथ। थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, पर शायद यही जिंदगी का हिस्सा है। बस कुछ अपने पीछे छूट गए हैं, उनका ख्याल बार बार आ जाता है। अगर कभी मन भारी लगे तो उसे अपने तक मत रखिएगा। मैं भले सब समझ ना पाऊं, पर सुनने की कोशिश जरूर करूंगा। और आपको डर नहीं लग रहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी से? डर तो है, पर यह सोचकर थोड़ा कम हो जाता है कि अब ये सफर अकेले नहीं तय करना है। तो फिर हम एक वादा करें, जो भी हो हम एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं और साथ मिलकर सब संभालेंगे। वादा रहा। अब जो भी हो, हम हमेशा साथ होंगे। तो ये है उसका सच। हमेशा से अमीर थी, और आज भी। बस फर्क कितना है, अब मैं भी उसी घर में हूं। पर वो मुस्कान, वो आंसू, नाटक था या सच? आप बहुत शांत हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहती हैं, पर रोक रही हैं खुद को। कुछ बातें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाती, बस वक्त चाहिए समझने के लिए। ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूं। रिश्ते जल्दी में नहीं, भरोसे से बनते हैं। और अगर भरोसा करने में वक्त लगे तो हम उतना वक्त लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत सही होनी ज्यादा जरूरी है। शायद ये शुरुआत इतनी मुश्किल भी नहीं होगी। रात ने अपने साथ कई अनकही बातें समेट ली थीं। कुछ रिश्तों में नई शुरुआत हुई थी, तो कुछ में दूरी अब भी बाकी थी। और इसी अधूरी सी शांति के साथ सुबह ने दस्तक दी, एक ऐसी सुबह जो फिर से सब कुछ बदलने वाली थी। हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा, रास्ता लंबा है। जी, मैं बस ये रख देती हूँ। आप ठीक है ना? कल से थोड़ी खोई खोई लग रही हैं। नहीं, बस ऐसे ही, नई जगह है ना। अगर किसी से मिलना हो या कहीं जाना हो तो बता दीजिए, हम रुक सकते हैं। नहीं, अब रहने दीजिए।
मैंने तो सोचा था यहाँ आकर सब ठीक हो जाएगा, पर हर चीज और उलझती ही जा रही है। मैं उसके सामने जाकर बस एक बार कह देना चाहती थी कि मैंने उसे भुलाया नहीं, कभी नहीं। पर अब जा रही हूं बिना मिले। मैं भी ना, मौका तो मिलेगा, मिलकर सब कह भी दूंगी। पर ये जो आज बिना मिले जा रही हूं ना, यही बात सबसे ज्यादा चुभेगी, उसे भी और मुझे भी। आ गई बहू, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। माँ जी, आशा कहाँ है? तुम्हारी जेठानी आशा? वो तो सुबह सुबह ही धर्म के साथ शहर निकल गई। कोई जरूरी काम था शायद, बड़ी जल्दी में थे दोनों। अच्छा, बिना बताई चली गई? अरे, इतना वक्त ही कहाँ था उनके पास, बस जल्दी जल्दी में निकल गए। तुमसे मिल भी नहीं पाई होगी। मिल नहीं पाई या मिलना ही नहीं चाहती थी? अब भी वही घमंड, एक ही घर में रहकर भी मुझसे मिलने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है आशा, अगर तूने ये दूरी चुनी है तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। कला वापस अपने काम में लग जाती है, पर अब उसके हाथों से ज्यादा उसके मन में कड़वाहट काम कर रही थी। दोपहर का समय था। कला एक कोने में खड़ी थी, सोच में डूबी हुई। तभी अर्नव अंदर आता है। आप यहाँ हैं? मैं कब से ढूंढ रहा था। माँ बुला रही थी आपको। वैसे किस सोच में डूबी हुई हैं? बस ऐसे ही आ रही हूं। वैसे भैया को अचानक शहर जाना पड़ा, कुछ काम था बिजनेस का, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। हाँ, काम तो जरूरी होता ही है। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बस ये सोच रही थी कि कुछ लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते। आप शायद ज्यादा सोच रही हैं। भैया वैसे नहीं है। शायद अभी भी आपको ऐसा ही लगता है। शाम ढल रही थी। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। अर्नव कुछ कागज देख रहा था। कला उसके पास आई। कितना काम करेंगे आप? सुबह से लगे हुए हैं, कुछ खा पी लीजिए। अच्छा, बस थोड़ी देर और। आप सारा काम खुद ही संभालते हैं ना यहाँ? घर भी और बिजनेस भी? हाँ, भैया बाहर के काम देखते हैं और मैं यहाँ का। हमेशा से ऐसा ही है। अच्छा है, जिम्मेदारी निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस कभी कभी लगता है मेहनत एक की हो और हिस्सा दोनों का बराबर। आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे क्या समझ इन सब बातों की। नहीं, बात तो सही है, पर भैया हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हैं, बस कभी कभी अपने हक के बारे में सोचना भी गलत नहीं होता। कला उठकर चली जाती है और अर्नव वहीं बैठा रह जाता है। कागज अब भी हाथ में थे, पर ध्यान कहीं और चला गया था। शक का बीज बोया जा चुका था। अब बस उसे बढ़ने के लिए वक्त चाहिए था। आप अभी तक जाग रहे हैं? सब ठीक है ना? हाँ, बस ऐसे ही कुछ बातें दिमाग में घूम रही थी। काम की बात होगी या कुछ और? बस आपने उस दिन जो कहा था वही सोच रहा था। क्या सच में सब बराबर है? मैं नहीं चाहती थी कि आप ये सब सोचें, पर कभी कभी सच से आंखें चुराना भी तो ठीक नहीं होता। भैया पर मुझे हमेशा भरोसा रहा है, पर अब थोड़ा अजीब लग रहा है। भरोसा होना अच्छी बात है, पर अंधा भरोसा कभी कभी इंसान को नुकसान भी दे देता है। मैं बस इतना चाहती हूं कि आपको कभी ये ना लगे कि आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। हमेशा से मैं ही संभालता आया हूं सब कुछ, और फायदा बराबर का। भैया को कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि यहां क्या हो रहा है, कौन संभाल रहा है। तो फिर अब आपको फर्क पड़ना चाहिए। अब पड़ेगा, और ऐसा पड़ेगा कि उन्हें भी समझ आएगा सब कुछ अकेले नहीं चलता। अब मैं देखता हूं हमका ये बिजनेस कैसे चलता है। बस ध्यान रखिए, किसी को पता ना चले। अब ये सिर्फ काम नहीं, मेरा फैसला है। उस रात
एक भाई ने अपने ही भाई के खिलाफ कदम बढ़ाने का निश्चय कर लिया था। नफरत ने जगह ले ली थी और उसी के साथ शुरू हुआ एक रिश्ते और एक कारोबार के टूटने का सफर। आप जब भी काम करती हैं ऐसा लगता है जैसे बहुत जरूरी मिशन पर हो। इतनी जल्दी जल्दी सब निपटा देती हैं। अरे आदत है, नहीं करूंगी तो मन ही नहीं लगता। और वैसे भी काम जल्दी खत्म होगा तो बात करने का टाइम मिलेगा ना। अच्छा, तो अब हमारी बातें इतनी जरूरी हो गई हैं। आपसे भी और किसी और से भी। किसी और से भी? कौन है वो खास? मेरी सबसे प्यारी दोस्त कला। आपको पता है, हम बचपन से साथ हैं। हर छोटी बड़ी बात, हर राज, सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। अच्छा, फिर तो वो बहुत खास होगी आपके लिए। बहुत। हम लड़ते भी थे, रूठते भी थे, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। हर सुबह नदी किनारे मिलना, वो हमारी सबसे प्यारी आदत थी। बस पता नहीं क्यों इस बार उससे मिल नहीं पाई, वरना मैं तो सबसे पहले उसी को सब बताती। ऑफिस का माहौल भारी था। टेबल पर फाइलें बिखरी हुई थीं और धर्म सामने कुर्सी पर बैठा गहराई से कुछ देख रहा था। तभी उसका स्टाफ घबराते हुए अंदर आता है। सर, वो पिछले 2 हफ्तों के अकाउंट्स देखे हैं आपने? हाँ, देख रहा हूं। पर आप सीधा बताइए, बात क्या है? सर, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई पुराने क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं और कुछ पेमेंट्स भी अटक गई हैं। अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा काम तो स्टेबल था, इतनी जल्दी गिरावट? सर, कुछ कॉन्फिडेंशियल डील्स की डिटेल्स भी बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से कंपेटिटर्स हमसे पहले ऑफर दे रहे हैं। क्या मतलब? हमारे अंदर से कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? सर, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते, पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है। ये सब अचानक कैसे? ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। फाइलों के पन्ने जैसे अब बोझ बन गए थे। धर्म के चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि किसी अपने के विश्वासघात की शुरुआत है। शाम का समय था। आशा कमरे में थी। तभी दरवाजा तेजी से खुला। धर्म अंदर आया, चेहरे पर साफ तनाव। आप आ गए? आज थोड़ा जल्दी? हाँ, आ गया। हर बार ऐसे फालतू के सवाल करना जरूरी है क्या? मैं तो बस पूछ रही थी। बस यही तो, हर बात पे सवाल। थोड़ा शांत नहीं रह सकती आप? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप बता दीजिए, पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है आशा। पहले ही दिमाग बहुत भरा हुआ है। मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। एक ही कमरे में खड़े दो लोग, पर उनके बीच अब दूरी साफ दिख रही थी। धर्म का गुस्सा और आशा की खामोशी, दोनों ने मिलकर उस रिश्ते में पहली दरार डाल दी थी। रात का समय था। कमरे में हल्की रोशनी थी। कला चुपचाप बैठी थी। तभी अर्नब तेज कदमों से अंदर आता है, चेहरे पर अजीब सी चमक। कला, तुम्हें पता है, भैया का बिजनेस लगातार नीचे जा रहा है। अच्छा, इतना अचानक? अचानक नहीं, बस अब असर दिखना शुरू हुआ है। क्लाइंट्स हट रहे हैं, डील्स टूट रही हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अब उन्हें समझ आएगा, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जिस दर्द से मैं गुजरी हूं, अब वही एहसास उन्हें भी होगा। अब सब धीरे धीरे मेरे हिसाब से होगा। उस कमरे में कोई जश्न नहीं था, पर फिर भी किसी की हार किसी की जीत बन चुकी थी। और ये जीत आने वाले बड़े तूफान की सिर्फ पहली आहट थी। सब कुछ इतना बदल कैसे गया? पहले हर बात तुझसे कहती थी कला, और आज तुझसे मिलने तक का मौका नहीं मिला। ना उस दिन तुझसे मिल पाई, ना आज कुछ ठीक कर पाई। पता नहीं तू क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। यहाँ आकर लगा था सब ठीक हो जाएगा, पर हर दिन जैसे कुछ और टूट रहा है। धर्म भी मुझसे नाराज है, और तू
तू तो मुझसे दूर ही हो गई। क्या सच में मैंने सब खो दिया, या अभी भी कुछ बचा है जिसे मैं संभाल सकती हूँ? भगवान बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, अपनी दोस्ती भी, अपना घर भी। दोपहर की खामोशी में कला अपने कमरे में चुप बैठी थी। दरवाजा बिना आवाज के खुला। आशा अंदर आई। एक पल दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल आशा दौड़कर कला से लिपट गई। आज इतने दिन बाद याद आई अपनी इस दोस्त की। कला, मैंने तुझे नहीं भुलाया, कसम से नहीं। उस दिन मैं आना चाहती थी, पर मेरी दादी ने, पता है, मैं बाद में छुपकर भी तुझसे मिलने आ रही थी, पर उन्हें पता चल गया और उन्होंने मेरा घर से निकलना तक बंद करवा दिया। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, धर्म बदल गए हैं, हर बात पर गुस्सा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस तू ही थी जिससे सब कह पाती थी। मैं भी तुझसे नाराज थी। मुझे लगा तू बदल गई है, तू मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। कभी नहीं। तू मेरी सबसे अपनी है कला। तुझसे दूर रहकर ही समझ आया मैं कितनी अधूरी हूं तेरे बिना। सारी गलती मेरी है। मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को ही गलत समझ बैठी। मुझे माफ कर दे। तू अब भी मेरी दोस्त है ना? तू पगली। दोस्ती अगर इतनी आसानी से टूट जाती ना, तो शायद हम कभी दोस्त थे ही नहीं। उस कमरे में उस दिन सिर्फ आंसू नहीं बहे थे, दो दिलों के बीच जमा सारी गलतफहमियां भी बह गई थीं। रात गहरा चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी। आशा जा चुकी थी, पर उसकी बातें अब भी हवा में गूंज रही थीं। कला खामोश बैठी थी, आंखें भीगी हुई। तभी अर्नव अंदर आता है। कला, तुम यहाँ अकेली? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों? आज आशा आई थी। वो आज भी वैसी ही है, सच्ची, सीधी, मेरी वही पुरानी दोस्त। और मैं क्या बन गई हूं? मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया। एक बार भी उस पर भरोसा नहीं किया। और सिर्फ सोच ही नहीं, मैंने तुम्हें भी तुम्हारे ही भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। कला, ये तुम क्या कह रही हो? सच, यही सच है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी नफरत, मेरी गलतफहमी। पर अब नहीं, अब हम सब ठीक करेंगे। जो भी हमने तोड़ा है उसे वापस जोड़ेंगे। क्या अब भी ठीक हो सकता है? हाँ, अगर इरादा सच्चा हो तो सब ठीक हो सकता है। बस हमें शुरू करना होगा। हमें सीधे सामने आकर सब ठीक नहीं करना चाहिए, वरना सच सामने आते ही सब कुछ टूट सकता है। तो फिर कैसे? जैसे हमने छुपकर गलत किया, वैसे ही छुपकर सही करेंगे। बिना किसी को बताए उनके बिजनेस को फिर से खड़ा करेंगे। मतलब नए क्लाइंट्स, नई डील्स, पर किसी और के नाम से? हाँ, ताकि उन्हें शक भी ना हो और सब धीरे धीरे पहले जैसा हो जाए। मैं अपने कुछ कॉन्टैक्ट से बात करता हूँ, नए इन्वेस्टर्स भी अरेंज कर सकता हूँ। और मैं ध्यान रखूंगी कि यहां से कोई गलत जानकारी बाहर ना जाए। हमने जो शुरू किया था, अब उसे खत्म भी हम ही करेंगे। सर, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? इस वक्त? सर, 2 नए क्लाइंट्स ने डील कंफर्म की है और जो पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे उनमें से एक फिर से वापस आ गया है। अचानक? कैसे? सर, पता नहीं, पर लगता है किसी ने हमारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड की है।
कोई हमारी मदद कर रहा है। पता नहीं कौन है, पर जो भी है शायद चाहता है कि मैं हारूं नहीं। रात का सन्नाटा। कमरे में हल्की रोशनी थी। आशा खामोश बैठी थी। तभी धर्म धीरे से अंदर आता है। कुछ पल तक वो बस उसे देखता रहता है, फिर पास आकर रुक जाता है। आशा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपसे जिस तरह बात की वो बिल्कुल गलत था। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था, पर मैं रख नहीं पाया। मैंने तो बस आपका साथ देने की कोशिश की थी। मुझे पता है, और मैंने उसी साथ की कदर नहीं की। काम के तनाव में मैंने आपको ही तकलीफ दे दी, पर अब ऐसा नहीं होगा। चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं आपको यूं कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा। बस मुझे आपसे यही चाहिए था कि आप मुझे दूर ना करें, चाहे हालात कैसे भी हों। अब से हम साथ में सब संभालेंगे। कुछ समय बाद वही पुश्तैनी घर। आंगन में हल्की रौनक थी। दरवाजे पर गाड़ी रुकती है। आशा और धर्म उतरते हैं। आशा की नजरें तुरंत चारों ओर घूमती हैं, जैसे किसी अपने को ढूंढ रही हों। तभी अंदर से कला आती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। इस बार ठहराव नहीं, अपनापन था। इस बार बिना मिले नहीं जाने दूंगी तुझे, और इस बार मैं खुद तुझे जाने नहीं दूंगी। कैसे हो? ठीक हो, आप बताइए। आंगन में सब बैठे थे। हवा में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं, एक अजीब सी शांति थी। तभी अंदर से दादी आती हैं। आशा उन्हें देखती ही उनके पास जाती है। दादी माँ, आप कब आई? आशा, हमें कुछ कहना है। हमने उस समय आपको रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी। आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों को हमने अपने नियमों में बांध दिया, और उसी वजह से आपकी दोस्ती पर भी असर पड़ा। जिस रिश्ते को हमें समझना चाहिए था, हमने उसे रोक दिया। दादी, आपने जो किया मेरे लिए किया था। नहीं आशा, अगर प्यार समझ के बिना हो तो वो बंधन बन जाता है, और हमने वही किया। कला, तुम सच में बहुत प्यारी हो। अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारी आशा अकेली नहीं है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ है। दादी, मैंने भी बहुत गलत सोचा था, पर अब सब ठीक करना है। सुबह का सुनहरा उजाला। आंगन में हल्की हवा बह रही थी। नदी किनारा, वही पुरानी जगह। आशा और कला साथ बैठी थीं, जैसे समय फिर वहीं लौट आया हो। याद है, हम रोज यहीं मिला करते थे, और तू हर बार मुझसे पहले आ जाती थी और फिर मुझ पर ही नाराज होती थी। पता है, मैं सोचती थी अगर तू नहीं होगी ना, तो मेरी जिंदगी कितनी खाली हो जाएगी। और मैं इतनी नादान थी कि तुझ पर ही शक कर बैठी। पर अब नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। अब तो हम एक ही घर में हैं, भागकर मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लगता है अब सब सच में ठीक हो गया। हाँ, और इस बार हमेशा के लिए। ये जो रिश्ता मिला नाम इसका नहीं, पर इतना पता है अब मैं तन्हा नहीं।